ये लो राहुल, आज मैंने तुम्हारे लिए दाल की कचौरियां बनाई है, खा के बताओ कैसी बनी है। अच्छा, अभी बताता हूँ। क्यों बे, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति को चप्पल फेंक के मारेगा, वो भी खाना खाते वक्त। देख लो राहुल, तुम बहुत तरफदारी करते हो ना इस गार्ड की, अब तुम्हारे मुंह पे चप्पल फेंक के मारी है इसने। देख लो इसकी करतूतें। अरे मेरी मानो तो तुम इसको अभी की अभी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उससे। क्यों बे, क्या हरकत की है तूने? ये मैं खाना खा रहा था और तूने मेरे मुंह पर चप्पल फेंक कर मार दी। क्यों किया तूने ऐसा? साहब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। क्या सुनूं? क्या बात सुनूं मैं तेरी? अरे तूने मेरे मुंह पर चप्पल फेंक कर मारी है और तू कह रहा कि मैं तेरी बात सुनूं। अरे यार राहुल, तुम इसकी बकवास सुनी क्यों रहे हो? इसको यहाँ से बाहर निकालो ना। ये कोई काम ढंग से तो करता नहीं है, जो इसके मन में आता है वही करता है, और अगर इसको कुछ बोल दो तो लड़ने को और आता है। और आज तो इसने तुम्हारे मुंह पर ही चप्पल फेंक के मार दी, और तुमसे भी हद है, खड़े खड़े चुपचाप देखे जा रहे हो। ये नहीं कि इसको घर से बाहर निकालो। एक मिनट काजल, मैं जरा इससे भी तो पूछ लूं, जब मैं खाना खा रहा था इसने तभी मेरे मुंह पर चप्पल क्यों फेंक कर मारी? क्यों बे, क्यों किया तूने ऐसा? जब मैं खाना खा रहा था तभी तूने मेरे मुंह पर चप्पल फेंक कर मारी। जरूर कोई तो वजह होगी जो तूने ऐसा किया है। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ साहब, हम आपको वही तो बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप है कि हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अबे ओ, चुप कर तू। तुझे हमने अपने घर में किस लिए रखा है? काम करने के लिए, इसलिए चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे। ज्यादा बकवास मत कर यहाँ खड़े होके। नौकर है तो नौकर ही बनकर है, ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत कर हमारे बीच। देखिए साहब, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस घर में हमारा क्या काम है। हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, आप लोगों की सुरक्षा करना ड्यूटी है मेरी, और मैं अपनी ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपनी चौकीदारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। अरे क्या बात सुनूं मैं तेरी? ये ना बिल्कुल सही कह रही है। तू एक काम तो ढंग से करता नहीं है, ऊपर से बकवास और करा है मेरे सामने खड़ा होकर। तुझे हमने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है, तुझे सैलरी देता हूँ मैं, हमारी वजह से तेरा घर चलता है, और तू क्या कर रहा है? तू मेरे ही मुंह पर चप्पल फेंक कर मार रहा है। तूने ना बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। खैर, तूने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, तू हमेशा याद रखेगा। अभी मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा, और फिर उसके बाद तुझे जब कोई काम पर नहीं रखेगा ना, तब तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती करी है। ऐसा है, इससे पहले कि मैं गुस्से में आकर तुझमें मार लगा दूं, अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहाँ से। नहीं रखना मुझे तुझे काम पर, निकल यहाँ से। देखिए साहब, प्लीज आप मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो यहाँ पर आसपास में किसी को जानता भी नहीं हूँ। आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। अगर आप मेरी बात सुन लोगे तो आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। अबे चुप कर, अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे, और अभी भी मैं तुझसे बोल रहा हूँ, चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चला जा, वरना मैं तेरी पुलिस कंप्लेन और कर दूंगा। फिर पुलिस तेरे पिछवाड़े पर जो डंडे मारेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा तूने कितनी बड़ी गलती करी है। अब तू चुपचाप जाता है यहाँ से या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, वैसे इतना ड्रामा हो चुका है, आप पुलिस को मत बुलाइए।